मोहम्मद इनामुद्दीन नाम हुआ मेरा। और यहाँ मेरे ये पाजर में मतलब कि बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा हो रहा था कि जैसे अब मेरा समझिए कि आखिरी टाइम हो गया, ऐसा मतलब कि सांस रुक जा रहा था एकदम। लेकिन जब से आए यहाँ तो उसके 2 घंटे के बाद ही जब सुई दवा चला तो हमको बहुत राहत मिला। उसके बाद जैसे जैसे आज 3 रोज हो गया हमको, जैसे जैसे राहत मतलब कि से हर रोज़ राहत मिलते ही गया। अभी तक आज है, आज और सबसे बेहतर आज लग रहा है मेरे को। यहाँ लगभग 3 दिन से है। जी जी जी। तो यहाँ कई बार डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई होगी। हाँ, डॉक्टर साहब दिन में मतलब कि से जो है सर वो तो 2 बार आते हैं। उसके बाकी उनके जो स्टाफ लोग हैं वो लोग आते जाते रहते हैं, पूछते रहते हैं, हर घंटे 2 घंटे पे पूछते रहते हैं। बाकी जो दवा दारू देते हैं वो लोग भी बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। तो यहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ है उनका बात व्यवहार कैसा लगा? नहीं, बात व्यवहार में किसी का भी खराब नहीं, सब बहुत अच्छे बात देखभाल व्यवहार अच्छे से सब करते करते हैं। जी हैं? जी जी जी। अब जिस हालत में आ रहे हैं बता रहे हैं कि आपको लगा था कि अब नहीं हाँ, बच पाएंगे, मेरा आखिरी टाइम ऐसा मतलब कि लग रहा था। और अब आप बोल पा रहे हैं, हाँ, अच्छे से बैठ बोल पा पा रहे हैं कि हम मतलब उस टाइम में तो एकदम हमारे आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। लेकिन इतना बुरा स्थिति है। जी, लेकिन 2 घंटे के बाद मेरा आवाज़ में चेंजिंग आते ही गया। अब तो माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि हम बहुत एकदम फिट, जैसे पहले थे उस तरह से फिट है एकदम। अगर किसी को स्वास्थ्य से संबंधी कोई समस्या होगा तो अगर आपसे कोई सलाह मांगे कि डॉक्टर अब्दुल वहाब कैसे हैं तो क्या बताइए? हम तो कहेंगे बहुत बेहतर है। हमने कई जगह गए लेकिन हमको बहुत बेहतर लगा यहाँ। दूसरे जगह भी आप गए थे लेकिन हाँ, आपका सबसे ये पटना में हम मतलब कि गए थे, पहले हमको सीरियस वहीं हुआ था तो गए, लेकिन वहाँ से हम मतलब कि हमको उतना नहीं लगा, इसलिए हम यहाँ चले आए। यहाँ का हमको मालूम चला, गांव के हमारे जो मुखिया जी हैं ये सब है, सब बोले कि नहीं आप यहाँ आइए, हम आपको ले चलते हैं। सर के बारे में क्या कहिएगा? अब आप स्वस्थ हो गए हैं तो? हाँ सर जी, तो उनका तो हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि हमको नई ज़िंदगी मिल गई। मोहम्मद इमामुद्दीन साहब जो है हमारे पास ओपीडी में आए थे। ये पहले कई डॉक्टर्स को पटना में दिखा चुके थे कि उनका चेस्ट का पेन काफ़ी दिनों से था, ठीक नहीं हो रहा था। जब हमारे पास आए तो बहुत सीवियर पेन में थे, वो बैठ नहीं पा रहे थे, बार बार गिरने की कोशिश कर रहे थे कि गिर जाएं। फिर हम लोगों ने उनको एडमिशन का मशवरा दिया, फिर हमारे ओपीडी से वो एडमिट हुए और फिर हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेट कराया तो उनको पता चला कि चेस्ट में फेफड़े में एक तरफ पस बना हुआ है, और पस भी एक जगह नहीं है, पस के कई सारे पॉकेट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे पस के पॉकेट्स हैं। इसके कारण से उनको फीवर और पेन हो रहा था। फिर हम लोगों ने जो प्रोटोकॉल जो होता है मेडिकल, उनके हिसाब से ट्रीटमेंट किया। अब उनका चेस्ट का पेन भी बिल्कुल ठीक है, फीवर वगैरह भी नहीं आ रहा है। अब हम लोग छुट्टी का प्लान कर रहे हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब भी कभी इस तरह का समस्या हो, चेस्ट पेन हो या फीवर हो, उसका सबसे कीमती समय जो होता है शुरुआती दिनों में होता है। जितने जल्दी से जल्दी उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो उतना जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा। इनके साथ क्या हुआ कि ये लगभग 1-1.5 महीने से अलग अलग चिकित्सकों को दिखाते रहे और वो डायग्नोज नहीं हो पाया कि इनका पस है, और उसकी वजह से सिर्फ पेन किलर खाते रहे और वो ट्रीटमेंट लंबा होता गया और कई जगह पस जमा होता गया। लेकिन अब वो ठीक है पूरी तरह से। ट्रीटमेंट के बाद हम लोग छुट्टी का प्लान कर रहे हैं। इसमें ध्यान देने की बात है कि जब भी कभी इस तरह की समस्या हो तो उसको लेट नहीं करें। इसमें जो टाइम बहुत क्रूशियल है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने निकटतम चिकित्सक से संपर्क करें।